गुड आफ्टरनून इंजीनियर बच्चों। अब आपको बच्चों आपके सामने कीबोर्ड दिख रही होगी। यही बच्चों विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा में ये आपको काम आने वाली है। विद्या ज्ञान स्कूल ने तो आपको वीडियो दिखा दिया कि कैसे आपको स्क्रीन पे क्या क्या करना है, उसको भी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा और कुछ सवालों को हल करके भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। लेकिन हम कभी जो परिषदीय बच्चे अपने गांव के बच्चे हैं उन्होंने कभी इस माउस को नहीं देखा। देखिए इसका नाम माउस है बच्चों और ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप वहाँ कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। तो पासवर्ड वहाँ दे दिया जाएगा, यूनिक आईडी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर आईडी में देखिए, अगर बच्चे सोचते हैं कि भाई कैसे हम करेंगे क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है बच्चों माउस का हमारे, ठीक है। माउस से जो आपके स्क्रीन पर जो कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा उस पर कर्सर एक तीर का निशान दिखता रहेगा। जैसे आप हिलाएंगे ना तो वैसे वैसे वो तीर स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर हिलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हमेशा राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये बाएं हाथ वाला है ये दाएं हाथ वाला है, ठीक है। तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला इस तरफ वाला बच्चों आपको दबाना है। देखिए आपको कट कट की आवाज आ रही होगी, देखिए मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। तो कट कट की आवाज आपको बार बार सुनाई दी होगी, इसी को आपको दबाना है, ठीक है बच्चों। और राइट साइड वाले के आपको नहीं दबाना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी से आपका क्वेश्चन जो होंगे इसी बटन से आप ABCD वाला जो भी और 4 ऑप्शन होंगे इसी को आप कर्सर को ले जाएंगे, जहां गोला बना रहेगा वहां ले जाके बस आपको ऐसे दबा देना है। तो जैसे दबाएंगे वो आपका उत्तर हो जाएगा, फिर आप अगले की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी कैसे करना है। अब जहां तक बच्चों यूनिक आईडी या पासवर्ड लिखने की बारी आई तो देखिए यहाँ पर आपका संख्याएं लिखी हुई आपको साफ साफ दिख रहा होगा। मैं और पास कर दे रहा हूँ ताकि और आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए, ठीक है। ये देखिए ये आपका मान लीजिए आपको 2 3 4 5 लिखना है। आप क्या करेंगे, देखिए 2 3 4 5 ये लिखना कब है, जो 2 बॉक्स बने रहेंगे अभी मैं दिखाऊंगा वहां आप वही माउस के कर्सर को जो तीर का निशान उसको ले जाएंगे, वहां आप उसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद वहां पे ब्लिंक करने लगेगी एक लाइन, जलबुज जलबुज करने लगेगी, तब आप ये नंबर 2 3 4 5 कर देंगे। मान लीजिए देखिए उस समय क्या होता है, वो नंबर आपको दिखेंगे आप सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी मान लीजिए बच्चे ने गलती से क्या कर दिया 2 4 5 5 कर दिया, भाई आप करें क्या, वो कैसे हटेगा ये तो किसी ने नहीं बताया। वो बच्चों देखिए हटता है इससे, इसको याद रख लीजिए, बैक स्पेस, यहाँ BACK स्पेस लिखा हुआ है, ये तीर का निशान भी बना हुआ है। तो कोई नंबर आपने गलती से टाइप कर दिया तो आप पूरे को भी दबाकर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। फिर से आप उसको अपना जो रोल नंबर है या जो यूनिक आईडी है पासवर्ड है फिर से आप टाइप कर दिए 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे किसी भी बच्चे से गलती हो सकती है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वहां जाके नर्वस ना हो। एक तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा है आपकी, और अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आपकी परीक्षा पे असर पड़ेगा इसका, तो इसलिए ये चीज़ें बच्चों में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इसका बस काम इतना ही था बच्चों, कीबोर्ड का आपको इतना ही काम आने वाला है कि आपको अगर कोई अल्फाबेट डालना है उसमें अगर ये डालना होगा तो R, ठीक है, R दबाना है तो R दबा दीजिए, T दबाना है तो T दबा दीजिए। इसमें बच्चों एक होता है आपका कैप्स लॉक होता है, ये कैपिटल अक्षरों के लिए होता है, या शिफ्ट दबा के अगर आप दबाते हैं तो कैप्स लॉक मत यूज कीजिएगा, इससे परमानेंट कैपिटल लेटर हो जाता है। शिफ्ट दबा के आप करेंगे तो बड़ा D टाइप होगा। अगर छोटा D टाइप करना है तो आपको बस बिना इसको दबाए, शिफ्ट को दबाए, आपको छोटा D, छोटा F, छोटा G, छोटा H आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी कि कैसे आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है और माउस का इस्तेमाल करना है। आइए अब डिटेल में समझें कि जो विद्या ज्ञान स्कूल ने अपना वीडियो जारी किया है बच्चों के लिए कि उनको कैसे कैसे किस किस सेक्शन पे कैसे बढ़ना है, तो उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। पहले जो विद्या ज्ञान का वीडियो देखते हैं तो देखिए ये चीज़ें आती हैं। विद्या ज्ञान का आता है विद्या ज्ञान, उसके बाद आता है प्रिय परीक्षार्थी, आपने विद्या ज्ञान में प्रवेश हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और इसीलिए तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं माइन्यूट डिटेल बताने जा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको कीबोर्ड के जरिए समझाया था कि क्या चीज़ें हैं, अब आइए इसको भी समझिए कि इसमें है क्या। अब ये देखिए परीक्षार्थी लॉगिन, तो ये आपका लॉगिन है बच्चों, ठीक है। इसी के जरिए आप अपने टेस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिक आईडी आपको मिलेगी, ठीक है, तो आप इसको डाल देंगे, ठीक है, यूनिक आईडी। इसके बाद देखिए पासवर्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और आपका संख्या भी, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों कीबोर्ड पे आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप भर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो
है आपका, आप यहाँ पे कर्सर जो भी रहे, आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर पे आपके एक छोटा सा तीर का निशान ऐसे बना होगा, तो आप इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है, और माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है, उसको आप दबा देंगे, टक से आवाज़ आएगी, फिर आपका देखिए आगे का पेज खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे का पेज कैसा खुलेगा, ये वाला खुलेगा। ठीक है, अब आइए इसको मैं ध्यान से आपको बता दूं, विद्या ज्ञान ऑनलाइन डेमो परीक्षा अनुदेश। ठीक है, यहाँ पर आप एकदम इसको बिना पढ़े आप इसको आगे मत बढ़िएगा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूनिक नंबर जो आपको मिला है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम यहाँ होना चाहिए और आपके पिता का नाम यहाँ होना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तभी आप इस वाले जो ग्रीन वाला आपको हरा वाला दिख रहा है, तभी आप इसको दबाकर लेफ्ट क्लिक करके, बार बार आपको लेफ्ट ही क्लिक माउस का करना है बच्चों। ठीक है, आपको बाएं हाथ का बटन जो है माउस का उसी को करना है, दाएं वाले को नहीं करना है। तो उसको करने के बाद तभी आप यहाँ जो कर्सर है उसका तीर का निशान है उसको पहले यहाँ ले आएंगे, लाने के बाद आप इसको दबा देंगे माउस से। ठीक है, ये स्क्रीन पर दिखेगा, माउस आपको अपने नीचे हाथ से दबाना है बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आपने कंफर्म कर लिया ये आप ही का है। तो इसमें देखिए जो मुख्य क्या क्या दिए मैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र की अवधि 60 मिनट है, तो आपको पता चल गया कि 1 घंटे में आपको ये परीक्षा देनी है बच्चों। ठीक है, और दूसरा देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है तथा सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब आपको एक प्रश्न बच्चों जो है 2 मिनट में हल करना पड़ेगा। तो कुछ तो देखिए प्रश्न तुरंत आप हल कर लेंगे 30 सेकंड के अंदर, और कुछ गणित के प्रश्न या रीजनिंग के प्रश्न आपसे 3 से 4 मिनट भी ले सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें समय बचा के चलना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। पॉइंट 3 है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 भागों में विभाजित है। खंड का जो है भाषा है, ख गणित है और ग जो है मानसिक योग्यता है, और प्रत्येक खंड में 10 प्रश्न हैं। देखिए आज ही मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, जो बच्चे मेरे यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहले क्या करोगे। तो एक बच्चे ने कहा सर पहले हम गणित करेंगे, इसके बाद भाषा करेंगे, इसके बाद रीजनिंग करेंगे। एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर पहले हम मानसिक योग्यता करेंगे, उसके बाद भाषा करेंगे, उसके बाद गणित करेंगे। देखिए सबका क्रम अलग अलग था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा मैं जल्दी कर सकता हूँ उसको पहले कर लीजिए, और करने तो सभी प्रश्न हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि देखिए अभी मैं बताऊँगा आगे इसके, और कि इसमें देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात बच्चों, मान लीजिए आप सवाल कर रहे हैं और आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आप उसको करके आगे बढ़ेंगे बच्चों। नहीं आ रहा है तो भाई कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे पूछ दे भारत की राजधानी क्या और आपको याद ही नहीं, ठीक है, तो आप उसको तो भाई कोई ना कोई तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, तो उसको आप लगा के आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और केवल एक ही उत्तर सही है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और गणित के लिए और आपके रीजनिंग के लिए रफ कार्य के लिए आपको पेपर बच्चों मिलेगा। ठीक है, कच्चा कार्य करने के लिए जो आप वहीं पे सौंप देंगे, आपको लेके वापस नहीं आना है। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन ये सब जानते हैं, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। और कोई भी परीक्षार्थी चीटिंग करते हैं कोई भी तरह से पाया गया तो उसको वही निकाल दिया जाएगा। ये तो क्लियर है भाई, हमें चोरी नहीं करनी है। तो देखिए फिर इसके बाद लिखा है सबसे नीचे यहाँ पे, मैं परीक्षा शुरू करने के लिए तैयार हूँ। तो वही माउस का कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो निशान ब्लिंक करता है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आप अब परीक्षा के अंदर अपने घुस जाएंगे बच्चों। और आपका टाइम जो है, समय 60 मिनट है ना, 60 से उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 59 मिनट इतना सेकंड ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा उल्टा समय। ठीक है, तो आप समय को ना ध्यान देते हुए जो प्रश्न है उसको जल्दी से जल्दी सही हल करने की कोशिश करें। अब देखिए ये पेज ऐसा खुलेगा, जैसे आप उसको दबाएंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए इसी को आपको एकदम अच्छे तरीके से बच्चों समझना है। ठीक है, अब देखिए मैं समझाने जा रहा हूँ आपको बच्चों। ये देखिए खंड आपको हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, क्योंकि उनके वीडियो में भी धुंधला ही था। खंड क जो है भाषा है, खंड ख जो है गणित है, और खंड ग जो है मानसिक योग्यता है। अब देखिए जो मैं बता रहा था, अच्छा ये अभी एक इसके सवाल को ही देख लें कि पहला सवाल है क्या। आखिर मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो। विनय ने रमेश से कहा, किशोर से बचकर रहना, वह तो आस्तीन का सांप है। इसका अर्थ है कि, अब चारों ऑप्शन देखिए हमें पता है आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा से होता है। ठीक है, किशोर अपने मित्र को भी धोखा दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, वही माउस का कर्सर यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और अपने माउस को लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये अपने से आपका क्या हो जाएगा, रन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो प्रश्न खुलता है यहाँ पे, देखिए 1 नंबर प्रश्न खुला है तो 1 नंबर यहाँ पर देखिए लाल हो गया।
इसका मतलब आप ये प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये लाल है, तो ये प्रश्न आप कर रहे हैं। जैसे आप इस प्रश्न के उत्तर को कर देंगे, और यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है अगला प्रश्न, और ये देखिए पिछला प्रश्न अभी नीला क्यों नहीं है, क्योंकि खुद ही आप पहला कर रहे हैं, तो पिछला तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आप जैसे क्लिक करेंगे तब ये 1 नंबर आपका बच्चों ये हरा हो जाएगा, और ये दूसरा नंबर आपका लाल हो जाएगा। इसी तरह से आप 10 प्रश्न को बच्चों कर लेंगे। ये खंड क का भाषा के प्रश्न है बच्चों खुले। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ नीचे की तरफ आपको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, डिटेल और भी दिखेंगे। ये वाला देखिए समग्र सारांश, कुल उत्तरित प्रश्न अभी देखिए 0 दिखा रहा है, कुल अनुत्तरित प्रश्न ये 30 दिखा रहा है, क्योंकि उत्तर ही नहीं दिया गया अभी। ठीक है, इसी तरह से और चीज़ें हैं। यहाँ देखिए पुनः जांच के लिए चिन्हित उत्तरित प्रश्न। अगर मान लीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि आपने उत्तर तो लगा दिया है लेकिन आपको संशय है कि भाई जो मैंने ये वाला उत्तर लगाया है ये शायद गलत है, ये है, इसको चलो समय होगा तो हम बाद में लौट के देखेंगे। खासकर देखिए रीजनिंग और गणित में ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पे भी कर्सर ले जाके अपना माउस का क्लिक कर देंगे। जैसे आप नीला करेंगे तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आपका तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पुनः जांच के लिए चिन्हित उत्तरित प्रश्न, मतलब आपने उत्तर दे दिया है और लेकिन आपने उसको बाद में चिन्हित किया है कि इसको बाद में फिर से मैं जांच करने आऊँगा अगर आपके पास समय बचेगा। तो ये बच्चों ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नीचे ये कि आप हर एक प्रश्न को करते जाइएगा। ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ भाई डाउट है करते और जिस पे आपको डाउट हो उसी को आपको ये समीक्षा के लिए करना है। जिसको लगे कि हाँ ये सवाल आया 2 + 2, हाँ इसका तो मुझे उत्तर पता ही एकदम सही है, तो इसमें आपको संशय है ही नहीं, शक है ही नहीं, तो आप इसके लिए यहाँ मार्क नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो ग्रीन होता चला जाएगा, वो उत्तर आपके ग्रीन होते चले जाएंगे, एकदम सही है। जो आपके डाउट होंगे आप इसको कर देंगे तो ये वाला हिस्सा आपका ब्लू दिखाएगा कि आपके ये प्रश्न आपने वापस से जाँच करने के लिए रखे हैं, लेकिन ये उत्तर आपने दे चुका है। आपने होगा क्या बच्चों, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और मान लीजिए कि आपने खंड क जो है आपने कर लिया, ठीक है, खंड ख में कुछ प्रश्न छोड़ दिए वैसे ही नीला करके, ठीक है, ये और 30 मिनट जहाँ बीता बच्चों, 60 मिनट 60 मिनट जैसे बीता आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपको उसको करके चलना जरूरी है। हर एक प्रश्न के उत्तर को आप संशय वाला डाल दीजिए, जो नीचे आपको दिखाया था मैंने, उस संशय वाला आप यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस वो नीला रहेगा लेकिन आपका उत्तर आपने उसको हल करके दिया रहेगा कि बाई चांस हो सकता है आपका वो सही हो जाए तुक्का। ठीक है, तो आप हर एक प्रश्न को करते चलेंगे और जो वापस लौट के आने वाला है फिर उसको वापस, अगर समय बचता है आखिरी में 5-10 मिनट, तो आप उसको वापस आके देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण था जो मुझे बताना था। अब देखिए आगे और चीज़ों को मैं आपको बताऊं। अब देखिए जैसे आप कर्सर को, माउस का कर्सर ब्लिंक करता रहता है इस तरह से, ऐसे रहेगा, कहीं पे भी आप ले जाएंगे, चाहे आप यहाँ ले जाएं, चाहे यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, तो ये एक यहाँ पे इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ खुल जाता है अपने आप से। ठीक है, जैसे इसमें देखिए भाषा में खुला है कि जो कुल 10 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से 0 उत्तरित प्रश्न है, कुल अनुत्तरित प्रश्न 10 हैं। भाई अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ संख्या दे देगा कितने आपने संशय वाले डाले हैं, कितना बिना संशय वाले हैं, कितने को उत्तर दिए, कितने को नहीं दिए हैं। तो ये डिटेल आती है अलग से, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप माउस का कर्सर यहाँ से हटाएंगे ये अपने आप से ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि अरे ये क्या चीज़ आ गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सर। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाले सवाल में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले में आखिर क्या समझाया गया। 1 नंबर देखिए इसका मतलब क्या है, उत्तर दे दिया गया है। 2 नंबर में हमने संशय किया है। 3 नंबर अभी आपका जैसे 4, ये देखिए 4 एकदम अनुत्तरित है, 4 जो अनुत्तरित है, और ये पुनः जांच के लिए चिन्हित अनुत्तरित प्रश्न है। ये आपने क्या किया कि इसमें से किसी को भी आपने चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन आपको संशय था तो आप इसको करते चले कि हाँ भाई मैं इसको बाद में आकर करूँगा, तब ये बैंगनी रंग का बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, उत्तर लगा दीजिए और बाकी समीक्षा के लिए जो देखिए जो नहीं आ रहा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए आगे और चीज़ें देखिए। इस वाले में आपका दिखा रहा है, इस वाले में पिछला प्रश्न दिखा रहा है। मान लिया आप आगे बढ़ गए, लग रहा है कि नहीं, जो पहला मैंने पिछला क्वेश्चन किया था थोड़ा गलत है, फिर से वापस करूं तो आप इसको दबा देंगे बच्चों। ठीक है, तो वापस से आप पिछले प्रश्न पे चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था
कि आपने पिछले वाले स्लाइड में देखिए यहाँ खोले थे तो ऐसे भाषा का खुला था, डिटेल आया था, वैसे ये देखिए गणित की डिटेल पूरी आ गई है कि अभी 10 प्रश्न अनुत्तरित है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए वैसे ही आपको ये मैं फिर से दिखा दूँ, ये मानसिक योग्यता का ऐसे ही खुल गया, कितने आपने उत्तर दिए हैं, कितने उत्तर नहीं दिए हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं समझा रहा हूँ एकदम आप परेशान नहीं होंगे कि ये क्या आखिर खुल गया, क्योंकि भाई कंप्यूटर आपके लिए एकदम नई चीज़ है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है, इसको मैं सोचता हूँ करा दे रहा हूँ आपको, दिखाता हूँ अभी इसका एक और फोटो। अच्छा इसका आगे आएगा, मैं अभी इसको सॉल्व कराता हूँ। अभी देखिए सिंपल सा प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों ये थोड़ा देखिए क्लियर फोटो नहीं है इसलिए मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। देखिए रेखा AB के मुकाबले रेखा CD कितनी लंबी है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये आपकी AB और CD दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो मुझे क्लियर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से किसी भी लाइन का, जैसे मान लीजिए कोई रेखा यहाँ से 9 से लेकर 13 तक है। ठीक है, और दूसरी लाइन जो है CD जो है वो है आपकी कहीं पे भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो 9 से लेकर 15 तक है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रेखा AB के मुकाबले रेखा CD कितनी लंबी है। तो देखिए ये वाली CD मैंने मानी है, CD जो है वो 9 से 15 है। ठीक है, 9 से 15 यानी कि कुल 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली जो है 9 से 13 है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर है। तो कितनी लंबी हुई, 2 सेंटीमीटर लंबी हुई। तो इस तरह से आप सवालों को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं, मैं अब बस आपको समझा दिया कि इसको इस तरीके से आपको करना है। अब ये देखिए अगला एक और प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप वहाँ घबराएं नहीं कि कैसे करना है। इसको देखिए, तीसरा प्रश्न है, सरोज फलों का मिश्रित रस बना रही है जिसमें 500 मिलीलीटर संतरे का रस और 750 मिलीलीटर सेब का रस है। उसने दोनों रस नीचे दिए गए जग में डाले, मिश्रित रस इस जग में किस निशान तक पहुंचेगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कुल पहले कितना रस है इसको समझ लीजिए, 500 उसका और 750, कुल कितना रस हो गया भाई, कुल हो गया आपका 1250 ml, मतलब 1.5 लीटर नहीं बस 1250 ml। अब ये देखिए इस चित्र को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो निशान है वो 1 लीटर का है और ये जो निशान है वो 2 लीटर का है। ठीक है, वो 2 लीटर का है। अब ये जो है 1.5 लीटर का निशान है, 1.5 लीटर का है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, 1.250 ml। ठीक है, या 1250 ml ढूंढना है। तो 1 लीटर तो भाई कंफर्म है। ठीक है, 1.5 लीटर और इसके आधे के बीच में तो आएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, C। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है। आपको क्या कर देना, कर्सर ले जाके इसको आपको लेफ्ट क्लिक कर देना, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक और सवाल करा दूं आपको मैं। ये देखिए ये सवाल कह रहा है, एक दुकान में 2 प्रकार की कढ़ाइयाँ मिलती हैं, सूर्या स्टील की 235 रुपये में और एक नॉन स्टिक 372 रुपये में। साली ने इस दुकान से स्टील की कढ़ाई खरीदी, पर अगले दिन उसका मन बदल गया और वह उसके बदले नॉन स्टिक कढ़ाई लेने चली गई। ठीक है, लेने चली गई। उसने अतिरिक्त पैसे देने के लिए रुपये का नोट दिया, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसके आगे है बच्चों कि उसने 500 का नोट दिया। ठीक है, तब देखिए पहले ही क्या किए हो, पहले स्टील की कढ़ाई खरीदने के लिए उसने तो 235 रुपये दे दिए हैं, 235 रुपये पहले ही दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या किया है, अब उसको कितने देने, 372 देना है। तो भाई पहले का भी तो पैसा पेड है, तो करना क्या है, 372 में से आप 235 को घटा दीजिए। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा, ठीक है, जो भी उत्तर आया, मान लीजिए 50 रुपये उत्तर आया, तो उसने क्या किया, उसने 500 का नोट दिया है ना। ठीक है, तो यही जो अंतर है उसी को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो दुकानदार उसको कितने पैसे वापस करेगा, वही उसका उत्तर होगा। तो काफ़ी आसान था बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेम सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन मिलते जुलते बच्चों आ सकता है। ये विद्या ज्ञान द्वारा ही दिया गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, गिरीश ने एक बड़े पराठे के 10 बराबर टुकड़े किए। मान लीजिए पराठा है तो उसके 10 बराबर ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए भाई, 10 टुकड़े, मान लीजिए 10 हो गए। ठीक है, अगर 6 लोगों ने एक एक टुकड़ा खाया तो भिन्न में पराठे का कितना हिस्सा बचा। ठीक है, अब देखिए एक पराठा पूरा था भाई। ठीक है, इसका जो है 1/,
10 बराबर टुकड़े थे तो उसका 6 भाग खा गए, तो भाई 6 भाग खा गए। कितना बचा? ये 10 में से 6 माइनस बटा 10, 4/10 भाग बचा। लेकिन भाई उत्तर में 4/10 हमें दिख नहीं रहा है, तो करना क्या है, इसको काट दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हम देख रहे हैं 2/5 है, तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों। तो इस तरह से देखिए आसान सवाल है, बस आपको समझ के बच्चों चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी इसी तरह का मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। अब हर एक सवाल को हल कराऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कमल ने अपने पापा को किताबों को एक अलमारी में जमाया जिसमें 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड में 12 किताबें रखने के बाद उसने देखा कि 7 किताबें बच गईं। कितने किताबें थीं? देखिए काफ़ी आसान है। 12 किताबें एक खंड में, कुल 3 थीं, तो कितनी हो गई? 36। कितनी किताबें बच गईं? 7 बच गईं, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 अगर जोड़ दें तो कितना आएगा? 43। तो कुल कितने किताबें थी? 43 थी। तो ये देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये देखिए, ये 43 है ना, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी आसान था क्वेश्चन। तो इसी तरह से आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग था, तो मैं इस वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों। ये देखिए सवाल कह रहा है कि नीचे 4 चौकोर टाइलें दिखाई गई हैं। इसमें टाइल 1 जो पहली टाइल है उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, और टाइल 2 की प्रत्येक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर लंबी है। पूछ रहा है टाइल चौथी टाइल है उसकी भुजा कितनी है। तो बच्चों देखिए इसमें जब कह रहा है, अब इसका मुझे कोई भी एक भुजा निकालें, भाई निकालें कैसे, इसको समझिए आप। कुल ये कितना है? ये है हमारा 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। और अंदर वाला जो ये आपका है टाइल, अगर ये 20 है तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जो है ये क्या है? 8 है, और यहाँ तक पूरा जो है वो कितना है? 20 है। अगर 20 में से 8 घटा दें तो 12, तो हमें क्या मिल गया? जो टाइल तीसरी टाइल है उसकी भुजा की लंबाई हमें मिल गई, वो है 12, ठीक है। अब हमें बस देखिए यहाँ तक हमें पता है, यहाँ तक की दूरी, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है। क्यों? देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 20 है, ये 8 है। बस हमें इसका पता करना है, इस वाले का पता करना है। ये कैसे पता चलेगा? 12 में से हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी भुजा तीसरे वाले की भुजा कितनी है? 12 है, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो कितना है? 12 में से आप 8 घटा दीजिए, आया 4, ठीक है। तो ये 4 है। तो कुल लंबाई अब हमें मिल गई है 20, 8 और 4। अगर आप जोड़ देते हैं बच्चों तो ये पूरा आ जाता है 32। तो 32 सेंटीमीटर इसका बच्चों उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालेंगे। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबमिट करना। अब इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे सबमिट होगा। ओके बच्चों, एक सबमिट वाला, हाँ यहाँ दिख रहा है। देखिए ये देखिए, जब आप तीसरे खंड का ध्यान दीजिएगा, जो आखिरी खंड है आपका मानसिक योग्यता का, उसके जैसे आप 10वें प्रश्न को आप हल कर लेंगे, ठीक है, तब ये देखिए आपको नया एक यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके पहले देखिए ये केवल समीक्षा के लिए मार्क करना वाला दिख रहा था, समीक्षा के लिए मार्क के लिए दिख रहा था ये वाला जो हम लोग समीक्षा कर रहे थे। परीक्षा समाप्त करें, जब भाई सब सवाल हो गए तो परीक्षा समाप्त करें, ठीक है। तो जब आप इस बटन को दबा देंगे कि परीक्षा समाप्त करें, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे भी बच्चों देखिए पूरी डिटेल आपकी रहेगी। मैं उधर चला गया था, वो पहले भी आप देख सकते हैं पूरी डिटेल कुल उत्तर। यही देखिए बच्चों एक कर्सर है, ये जो दिख रहा है तीर की तरह, यही आपको कंप्यूटर पे दिखेगा, वहाँ ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको नीचे का माउस को हिलाएंगे तो यही कर्सर दिखेगा। इसी को ले जाके आपको बार बार कहीं पे भी रख देंगे आप इसको वाले को, और उसको दबा देंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे अपने माउस पे, जो आपका माउस रहेगा उस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ऐसा माउस होता है, अभी दिखाया था मैंने। इस वाले पार्ट को क्लिक कर देंगे, कट से आवाज़ आएगी तो ये उत्तर हो जाएगा। यही कर्सर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिटेल पूरी आ जा रही है कि कितने का उत्तर दिया, कितना बचा है सब, ठीक है। अब परीक्षा कोड दर्ज करें, ये वहाँ आपके जो रूम में सर रहेंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, और आपको पहले ही दे दिया जाएगा। ये लिखने के बाद, यहाँ कोड दर्ज करने के बाद ही आप हाँ पे करेंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि अरे कोई मेरा सवाल छूट गया है, तो आप क्या करेंगे, नहीं पिक करके वापस उस सवाल को हल करके फिर वापस इस प्रक्रिया को करेंगे। तो इस तरह से आपकी परीक्षा जो है सबमिट हो जाएगी। अब देखिए सबमिट होने के बाद जब आपने सबमिट कर दिया तो आएगा विद्या ज्ञान मुख्य प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद।
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, इसको ध्यान से देखिए आप। इसके बाद बच्चों देखिए, ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत आपको प्रदान की गई उत्तर पुस्तिका में हिंदी में संक्षिप्त निबंध लिखना है। एक संक्षिप्त निबंध भी आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम हो गया, तुरंत फिर निबंध की तैयारी में लग जाएंगे आप। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि निबंध कैसे आ सकते हैं, किस किस टॉपिक पे आ सकते हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा अभी से बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लिखा है, उत्तर पुस्तिका में अंतिम पृष्ठ पर कच्चा कार्य किया जा सकता है तथा उत्तर पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक को वापस जमा करना है। तो जो कक्ष निरीक्षक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, आप उनको उत्तर पुस्तिका वापस कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों पूरी डिटेल थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ज़रूर इसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। और आपको अभी से आपके एग्ज़ाम के लिए मैं चाहूँगा आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।